हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री 1 और आज है उसका लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसके ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं। आज उसके आगे के एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी। अभी क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। If cot theta is equal to 3 divided by 4 and pi is less than theta is less than 3 pi by 2, then find the value of 4 cosec theta plus 5 cos theta। यहाँ पे उन्होंने cot theta दिया है, उसके ऊपर से सबसे पहले तो आपको cosec theta and cos theta निकालना है एंड देन हम लोग ये इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा उन्होंने कौन से क्वाड्रेंट में दिया है? थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है। 180 एंड 270 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा दिया है। उसके ऊपर से आपको थीटा की साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन समझ में आएगी। उसके बाद हम लोग वो इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लो। कॉट थीटा दिया है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है? 3 डिवाइड बाय 4 एंड कंडीशन दी है पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3 पाई बाय 2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसके ऊपर से कॉट थीटा के ऊपर से हम लोग कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? फंडामेंटल आइडेंटिटी से। क्या है फंडामेंटल आइडेंटिटी? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो इसका यूज करके थीटा की वैल्यू पुट करके हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे। उसके ऊपर से आपको कोसेक थीटा मिलेगा। सो वैल्यू पुट करो। 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 3 डिवाइड बाय 4, उसका स्क्वायर हमें करना होगा। सो 1 प्लस 9 डिवाइड बाय 16 ये आएगा। सो 16 इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 16 प्लस 9 1 जा 9 डिवाइड बाय 16, मतलब ये कितना मिलेगा? 25 बाय 16। ये हमें क्या मिला? दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हमें सिर्फ कोसेक थीटा चाहिए क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या दिया है उन्होंने, क्या फाइंड करना है हमें? 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमें बस कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो कोसेक थीटा हमें क्या मिलेगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हमें इसका क्या करना होगा? स्क्वायर रूट लेना होगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाय 16। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, सो प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 4। अब इसमें प्लस 5 लेना है, प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये एंगल डिसाइड करेगा। सिंस थीटा कहाँ लाई कर रहा है? थीटा लाइज इन अ पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3 पाई बाय 2। तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब देखो ऑल सिल्वर टी कप्स। तो यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव। टैन पॉजिटिव है, कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा क्या? नहीं। तो कोसेक थीटा हमें क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। सो हमें कोसेक थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू -5 पाई बाय 4। ठीक है, कोसेक मिल गया। अभी क्या बाकी है? कॉस थीटा बाकी है। कॉस थीटा बाकी है, राइट ना? सो कॉस थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे? कोसेक थीटा का यूज करके हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करके हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? -5 पाई बाय 4। इसका मतलब हमें वो वैल्यू मिलेगी -4 डिवाइड बाय 5। ये किसकी वैल्यू मिली हमें? साइन थीटा की। अब हमें कॉस थीटा चाहिए, तो हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो साइन को इधर शिफ्ट करो। तो हमें क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्या है? -4 डिवाइड बाय 5। सो 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर करना होगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 16 डिवाइड बाय 25। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 25 1 जा 25 माइनस 16 1 जा 16 डिवाइड बाय 25।
सो 25 माइनस 16 होता है 9। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा 9 डिवाइड बाय 25। सो कॉस स्क्वायर थीटा 9 डिवाइड बाय 25, इसका मतलब कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 3 डिवाइड बाय 5। तो थीटा कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, tan के साथ cot पॉजिटिव है, cos भी क्या रहेगा यहाँ पे, निगेटिव रहेगा। इसका मतलब हमें cos की वैल्यू क्या मिलेगी, देयरफॉर cos इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 5। सो cos भी हमें यहाँ पे निगेटिव मिला। अभी इक्वेशन यूज करो और उसकी वैल्यू पुट करो। क्या इक्वेशन है, देयरफॉर 4 cosec थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा की वैल्यू हमने निकाली -5/4, तो वो पुट करो 4 इंटू -5 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, -3 डिवाइड बाय 5, -3 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ 4 कैंसिल हो रहा है, 5 कैंसिल हो रहा है। सो दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -5 एंड -3, ये दो टर्म्स यहाँ पे बची। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस माइनस हमें माइनस साइन मिलेगा, 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सिंपल एग्जाम्पल था वैसे। बच्चों आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमें 2 टर्म्स पता होनी जरूरी है। कौन सी, देखो सबसे पहली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या, देखो शायद आपको पता होगी बट वापस मैं एक बार इसको रिवाइज करना चाहूंगी। हमने यूनिट सर्कल स्टडी किया था, आपको याद होगा। यूनिट सर्कल में हमने 2 एक्सिस लिए थे, एक था एक्स एक्सिस एंड दूसरा था वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल में एक टर्मिनल आर्म लिया था, टर्मिनल रे लिया था, एक पॉइंट कंसिडर किया था पी पॉइंट, जो यहां से यहां तक रोटेट हुआ और ये एंगल उसने कितना बनाया, एक्स एक्सिस के साथ थीटा जितना एंगल बनाया था। तो ये पी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या रहेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट इसका एक्स रहेगा एंड वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट इसका वाई रहेगा। क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये यहाँ पे है तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स होगा और वाई एक्सिस पे वो यहाँ पे है तो वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो वाई होगा। तो ये जो एक्स एंड वाई है इनको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक्स एंड वाई को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब देखो ये x की वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये कितना है, ये है x एंड ये जो है इसके अपोजिट वाला ये क्या है, यहाँ पे y है। तो ये x है, ये y है। इसका रेडियस, यूनिट सर्कल हमने लिया था तो इसका रेडियस हमने क्या लिया था, r लिया था। सो दिस वन इज द रेडियस। तो यहाँ पे हमें cos थीटा क्या मिलेगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू हमें मिलता है सो का टोआ। का मतलब होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, x एंड हाइपोटेनिस क्या है, r, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये x है, ये r है, तो x डिवाइड बाय r हमें cos थीटा मिलता है। तो x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, r cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा हमें क्या मिलता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, थीटा की अपोजिट साइड। ये अगर y है तो ये भी क्या रहेगा, y रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। सो थीटा की अपोजिट साइड यहाँ पे y है, सो y डिवाइड बाय हाइपोटेनिस r। सो y इज इक्वल टू हमें मिलता है r साइन थीटा। इसका मतलब x के r cos थीटा, y के r साइन थीटा, ऐसे 2 कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। इसका मतलब अगर हम इसके x और y की जगह पे p के कोऑर्डिनेट्स लिखे तो r cos थीटा मिलेगा एंड r sin थीटा मिलेगा। तो ये जो r एंड थीटा के फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। इट इज कॉल्ड एज r cos थीटा, r sin थीटा। तो आगे के एग्जाम्पल्स में उन्होंने वही पूछा है। कोई एग्जाम्पल्स में उन्होंने पूछा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालो, उन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और कोई एग्जाम्पल में उन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोले हैं, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो इसका यूज करके हम लोग वो वैल्यूज निकालेंगे। तो कैसे निकालनी है वही हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर।
मतलब यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और आपको निकालने बोले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या दिए देखो 3 and 90। अभी ये 3 and 90 क्या है, 3 मतलब यहाँ r दिया है एंड 90 यहाँ थीटा दिया है, 3 and 90 डिग्री दिया है। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया है 1 and 180, मतलब r की वैल्यू उन्होंने 1 दी है, थीटा की वैल्यू उन्होंने 180 दी है। तो हमें इसके ऊपर से x and y निकालने हैं, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालें। फर्स्ट क्या दिया है उन्होंने 3 and 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमें r की वैल्यू क्या मिलती है, r इज इक्वल टू 3 एंड थीटा की वैल्यू क्या मिलते हैं 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। सो x की वैल्यू हम क्या मिलेगी 3 इंटू कॉस 90, कॉस 90 क्या है सोच के रखो, और ये वैल्यू मिलेगी 3 इंटू साइन 90। साइन 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0। सो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा एंड 3 इंटू 1 इज इक्वल टू हमें 3 मिलेगा। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y दैट इज इक्वल टू 0,3। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, देखो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला एग्जाम्पल यहीं पे करती हूँ। सेकेंड क्या दिया है उन्होंने 1 and 180। 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 होता है -1 एंड sin 180 होता है 0। तो मिल गए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। r इज इक्वल टू आपको दिया है r इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू दिया है 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। x इज इक्वल टू r cos थीटा मतलब 1 इंटू कॉस 180, 1 इंटू साइन 180। 1 इंटू कॉस 180 होता है -1 एंड साइन 180 होता है 0। सो दैट इज इक्वल टू ये आएगा -1, ये आएगा 0। सो रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x, y, सो दैट इज इक्वल टू -1, 0। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। अब यहाँ पे उल्टा दिया है उन्होंने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब r एंड थीटा आपको निकालना है। तो r कैसे निकालते हैं आपको पता है, थीटा निकालने के लिए हमें tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे देखो, तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है देखो 5,5। तो इससे आपको कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे देखो, सॉल्व करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ 5,5 दिया है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए है, मतलब आपको x एंड y की वैल्यू दी है। x कितना दिया है 5 एंड y कितना दिया है 5, दोनों भी 5 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों 5 है। सो r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, r का फॉर्मूला आपको याद होगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², ऐसे r की वैल्यू निकालते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5² प्लस 5²। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपको क्या मिलेगा 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 25, ताकि आपको 25 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा, वो बाहर 5 आएगा। r इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5√2, 25 का स्क्वायर रूट। तो r आपको मिला 5√2, मतलब एक वैल्यू आपको मिल गई, पोलर कोऑर्डिनेट्स की एक वैल्यू मिली 5√2। अभी क्या निकालना है आपको, थीटा। थीटा निकालने के लिए हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। कैसे देखो, यहाँ पे हमें ये थीटा है, सो ये है y एंड ये है x, ये है r। tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, x एंड y आपको पता है, तो tan थीटा का यूज करके आपको tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब y डिवाइड बाय x। सो इसका यूज करके आप लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू
y डिवाइड बाय x, आपको y भी पता है x भी पता है, y कितना है 5, x कितना है 5, सो 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 1। सो tan थीटा की वैल्यू 1 कौन से एंगल के लिए मिलती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे 1 तो आपको मिलता है, लेकिन ये जो 1 है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 कौन से एंगल के लिए होती है। tan 45 भी क्या होता है 1 होता है, tan 225 भी क्या होता है 1 होता है। सो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम 45 लेंगे कि 225 लेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब सबसे पहले इसके लिए आप क्या करोगे, आप ये एंगल, ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देखोगे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों की साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन, दोनों की पॉजिटिव साइन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, ये है एक्स, ये है वाई, ये -x, ये -y। दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव साइन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में -y एंड x होता है। तो दोनों ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 225 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 225 यहाँ पे आएगा। 180 प्लस π/4 मतलब यहाँ पे आएगा। एंड 45 कहाँ पे आएगा, 45 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये क्या है देखो 0, 90, 180 एंड 270 एंड देन 360। तो 225 यहाँ पे आता है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये दोनों माइनस है, बट हमें क्या दिए हैं प्लस, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45। 45 मतलब कितना होता है π/4, रेडियन में लिखना है उसको π/4। तो हमें थीटा मिला π/4 and r मिला 5√2। therefore the polar coordinates are r comma theta is equal to 5√2 comma थीटा कितना है π/4, या फिर 45 डिग्री आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ π/4 भी लिखा तो भी चलेगा, 45 डिग्री लिखा तो भी चलेगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, 1, √3। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू √3 है। सो r तो सिंपली निकालते आएगा आपको, x² प्लस y² इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 होता है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट कैंसिल होगा एंड r इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 + 3। सो ये 1 + 3 कितना होगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, मतलब r की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब हमें निकालना है थीटा वही वैसे ही निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x होता है, तो y क्या है √3 डिवाइड बाय 1, सो दैट इज इक्वल टू √3। थीटा की वैल्यू √3 कौन से एंगल के लिए मिलती है हमें, tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हाँ 1 मिनट, ये डायरेक्टली 60 मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे tan 60 भी हमें क्या मिलता है √3 मिलता है एंड tan 240 भी हमें क्या मिलता है √3 मिलता है। सो देखो tan 240 कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, 60 कहाँ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कोऑर्डिनेट्स देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, दोनों भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के, मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 60 मिलेगी। तो हम लिखेंगे थीटा लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या आएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा। r क्या है, r है कहाँ गया 2 एंड थीटा है 60 डिग्री, 2, 60 डिग्री। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, -1,
अब यहाँ x इज इक्वल टू दिया है -1, y इज इक्वल टू भी -1 ही दिया है। तुरंत बोलो कहाँ पे आते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, दोनों भी माइनस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सो यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू हमें मिलेगा √x² प्लस y²। √x² क्या है, -1² प्लस -1²। सो r इज इक्वल टू हमें मिलेगा √1 + 1 इज इक्वल टू √2। r की वैल्यू √2 मिली। सो tan थीटा निकालो। tan थीटा इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x। y क्या है -1, x क्या है -1, -1 प्लस 1 मिलेगा। tan की वैल्यू +1 दो एंगल्स के लिए मिलती है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला। 45 भी क्या होता है +1 होता है, 225 भी +1 होता है। तो अभी यहाँ पे चेंज क्या रहेगा, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। 225 यहाँ पे आता है एंड 45 यहाँ पे आता है। ये दोनों क्या है -1, यहाँ के पे क्या आएगा +1, यहाँ पे आएंगे -1। इसका मतलब 225 -1 है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल 45 नहीं लेंगे, अभी क्या लेंगे 225 लेंगे। तो नीचे हम क्या लिखेंगे अभी, थीटा लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 225 डिग्री। हेंस द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या मिलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा दैट इज इक्वल टू √2, 225 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है -√3, 1, ये आप लोग सॉल्व करके बताओगे। ये एज अ होमवर्क आपको लेना है, ठीक है। दोनों के पोलर कोऑर्डिनेट्स आप खुद निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 19 π/3 रेडियन, cos 1140, cot 25 π/3 रेडियन। इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे फर्स्ट एंगल क्या दिया है देखो, sin 19 π/3 रेडियन। तो डायरेक्टली हमें 19 π/3 रेडियन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो इसके लिए सिंपल मेथड में आपको बताती हूँ। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 19 π/3 रेडियन है इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे कुछ इस प्रकार। 19 π/3 इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे देखो, यहाँ पे 19 का कुछ ऐसा नंबर ढूंढो जहाँ 3 से उसको डिवीजन जाती है, इसके आसपास का नंबर। तो आगे नहीं जाना है हमें, पीछे जाओ। 19 के एक डिजिट अगर हम पीछे गए 18, तो 18 3 6 18 यहाँ पे डिवीजन होती है। तो हम लोग 19 को कैसे लिखेंगे, 18 पाई प्लस पाई। अगर मैंने 19 को ऐसे स्प्लिट किया 18 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 3 करेंगे, ठीक है। 18 पाई प्लस पाई, ये 3 को हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, इसलिए ये मेथड सीख लो, आगे जाके बहुत बार आपको यूज करना है ये मेथड। क्या क्या हमने 19 पाई का नियर अबाउट वैल्यू ढूंढी जिसके 3 से डिवाइड होता है। तो कौन सी वैल्यू है 18 से डिवाइड होता है, इसलिए हमने 18 पाई लिखा, प्लस इसमें एक बाकी रहा था तो उसको प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 3 एज इट इज रखा। सो 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 हमने लिखा। तो 3 6 क्या होता है 18 होता है, तो ये क्या बनेगा 6 पाई प्लस पाई बाय 3। इसका भी आंसर सेम आएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो क्या आता है, 6 3 18 पाई प्लस पाई 1 पाई डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना होता है 19 पाई बाय 3। सेम होता है, राइट ना। तो इसको हम लोग ये 19 पाई बाय 3 को हम लोग क्या लिखेंगे 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम क्या लिखेंगे 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब मुझे बताओ ये 6 पाई प्लस पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, इसको मैं पहले रफ करती हूँ। ये मेथड आप साइड में लिख के रखो, आपको आगे जाके यूज करना है। आपके बुक में डायरेक्टली उन्होंने 6 पाई प्लस पाई बाय 3, एक काम करती हूँ यहाँ पे लिख के देती हूँ मैं आपको। साइन, इसको हमने कैसे लिखा 18 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 3, तो इसको हमने सेपरेट किया। साइन
18 पाई डिवाइड बाई 3 प्लस पाई बाई 3 को हमने सेपरेट किया इज इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस पाई बाई 3 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू तो सबको पता है, साइन 60 ऑलरेडी हमने रट के रखा है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज √3/2, ये हमें पता है। लेकिन 6 पाई बीच में आ रहा है तो कैसे करेंगे? देखो 6 पाई मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, राइट ना, ये 60 डिग्री है। तो ये 0 के बाद हम लोग यहाँ 60 डिग्री गए, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई आएगा, 2 पाई, और उसके आगे हम लोग 60 गए तो यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा, मतलब 2 पाई प्लस 60 हुआ, राइट ना। तो ये एंगल भी क्या रहेगा? सेम √3/2 आएगा। वापिस ये दूसरा रोटेशन, क्योंकि को टर्मिनल एंगल हुआ ना, वापिस दूसरा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 4 पाई मिलेगा। अगर 4 पाई प्लस 60 हमने लिया तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे ही जाएंगे, मतलब हमें सेम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हमने तीसरा रोटेशन कंप्लीट किया तो हमें क्या मिलेगा? 6 पाई मिलेगा। एंड 6 पाई प्लस 60 अगर हमने लिया तो हम कहाँ जाएंगे? वापिस यहाँ पे ही जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये को टर्मिनल एंगल से ये चेंज होगी क्या? ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। चाहे आप 2 पाई प्लस 60 करो, ये √3/2 ही मिलेगी। 4 पाई प्लस 60 करो, √3/2 ही मिलेगी। 6 पाई प्लस 60 करो, √3/2 ही मिलेगी। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब हमें पाई बाई 3 पता है, इसलिए हमने इसको पाई बाई 3 के फॉर्म में लाए ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सके। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमें? ये को टर्मिनल एंगल है विद द 60 का। 60 के को टर्मिनल एंगल कौन से? 2 पाई प्लस 60, 4 पाई प्लस 60, 6 पाई प्लस 60। तो यहाँ पे ये को टर्मिनल एंगल है, इसलिए हम लोग लिखेंगे साइन पाई बाय 3। तो ये कितना मिला हमें? √3/2। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो साइन 19 पाई डिवाइड बाई 3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? √3/2 मिलेगी। नेक्स्ट देखो क्या है? cos 1140। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो अब यहाँ पे उन्होंने रेडियन में नहीं दिया है, डिग्री में दिया है। तो सबसे पहले 360 के को टर्मिनल एंगल्स ढूंढो। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है 360, एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद हमें मिलेगा 720, तीसरा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद हमें मिलेगा 1080, राइट ना। तो इसके नियर अबाउट कौन सी वैल्यू है? 360 है क्या? नहीं। 720 नहीं, तो कौन सा है? 1080। ये कितने रोटेशन पे मिल रहा है? थर्ड रोटेशन पे। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 इंटू 360 लिख सकते हैं, राइट ना। ये 1080 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 360। थर्ड रोटेशन पे मिल रहा है ना, मतलब 360 3 बार किया तो हमें 1080 मिल रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखो cos 1080 नहीं लिखो डायरेक्टली, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 360। 3 इंटू 360 का मतलब क्या? वही 1080 प्लस इसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा? 1080 1140 में 1080 हमने लिया, वापिस कितना एंगल बाकी है? और यहाँ पे 60 डिग्री बाकी है, राइट ना। क्योंकि 1080 में जब हम प्लस 60 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1140 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 60 डिग्री करेंगे। cos 60 आपको पता है, राइट ना। तो 360 प्लस 60 भी उतना ही आएगा, 2 इंटू 360 प्लस 60 भी उतना ही आएगा, एंड 3 इंटू 360 प्लस 60 भी उतना ही आएगा। 60 यहाँ पे मिल रहा है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है। cos 60 होता है 1/2। तो ये 1/2 एक रोटेशन के बाद भी 1/2 ही आएगा, 2 रोटेशन के बाद भी 1/2 ही आएगा, 3 रोटेशन के बाद भी 1/2 ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये 3 रोटेशन के बाद हमें कितना मिल रहा है? 60 मिल रहा है। इसका मतलब हमें लेना है cos 60 इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही एंगल आप लोग फाइंड आउट करेंगे। बड़े बड़े एंगल हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। देख लो कितने रोटेशन के बाद आता है? 360। अगर डिग्री में दिया है तो 360, अगर रेडियन में दिया है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1/2। बहुत सिंपल। थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या है? cot 25 पाई बाय 3। तो मैंने जैसे बताया वैसे करना है आपको। क्या करना है? इसके नियर अबाउट वैल्यू ढूंढो जिसको 3 से डिवीजन होती है।
तो कौन सी नियर अबाउट वैल्यू है? 24, 8 3 8 जा 24, 24 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 3 मिल गया आपको आंसर। देखो कॉट 60, ये वैल्यूज तो आपको रट के रखनी है साइन की। मैंने आपको पाम ट्रिक नहीं पढ़ाई, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको पाम ट्रिक पढ़ाती हूँ, उससे आपको इजीली एंगल लर्न होंगे। देखो तो इसको आप कैसे करोगे? कॉट 24 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 सेपरेट किया फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे ही, इज इक्वल टू कॉट 3 8 जा मतलब कितना हुआ? 8 रोटेशन हुए, 8 पाई नहीं 8 नहीं 4 रोटेशन हुए, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ऐसे कितने रोटेशन होंगे? 4 रोटेशन। 4 रोटेशन के बाद वापिस हम कहाँ आ रहे? 60 पे आ रहे, मतलब कॉट पाई बाई 3 पे आ रहे। सो कॉट 8 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होता है? कॉट पाई बाई 3 होता है। कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है? अगर आपको कॉट याद नहीं आ रहा है तो अभी हमने साइन निकाला था, साइन 60 निकाला था एंड कॉस 60 भी निकाला था। साइन 60 कितना था? √3/2, कॉट 60 था 1/2। दोनों को डिवाइड करो, कॉस डिवाइड बाय साइन होता है ना कॉट की वैल्यू, तो ये कितना आएगा? 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 2 गेट कैंसल, हमें मिलेगा 1/√3। तो कॉट की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/√3। सो ये हमें मिलेगा 1/√3। सो कॉट 25 पाई बाई 3 रेडियन कितना मिलता है? 1/√3। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया? प्रैक्टिस करोगे तो बराबर आएगा आपको। वैसे एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है। अभी देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है और उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म होता है। वो लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दिए है आपको कुछ और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, टोटल 12 एग्जाम्पल्स हमें प्रूफ करने हैं। तो वो सेपरेट से वीडियो बना के मैं डालूंगी। ये यहाँ तक आज मैं रुकती हूँ। टोटल 14 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, तो सभी क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व करो। वैसे बहुत इजी है, अगर आप करोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकते हैं? आपको एंगल याद नहीं रहेंगे, तो उसके लिए मैं आपको पाम ट्रिक पढ़ा दूंगी, तो पाम ट्रिक से आपको इजीली एंगल्स लर्न होंगे। वैसे 225 का और 45 का जो को टर्मिनल एंगल्स है उनका आपको सेम वैल्यू मिलेगा, तो वो आपको इजीली आएंगे। नहीं आते हैं तो रट लो, इट्स बेटर। रटना तो हमेशा बेटर रहेगा, क्योंकि एंगल्स तो वैसे भी याद नहीं रहेंगे। पाम ट्रिक भी आप लोग भूल जाओगे बाद में, पर फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, ट्रिक याद रहेगी तो अच्छा ही है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।